भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव संगम लाल गुप्ता सांसद ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बताया जातिवादी। सपा की सरकार में जाति विशेष को मिला लाभ। भाजपा के अलावा सभी पार्टियों में परिवारवाद कायम है। भाजपा सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। अखिलेश के राज में सैफई में 24 घंटे बिजली रहती है और पूरे प्रदेश में अंधेरा रहता था। आज पूरे प्रदेश को भरपूर बिजली मिल रही है। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन में जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद यूपी के प्रभारी संजय सिंह भी सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के सपा के साथ गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच हमारे संवाददाता ने भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव संगम लाल गुप्ता सांसद से बात की तो सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी समाज खड़ा है। अखिलेश यादव जी एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं, एक जाति विशेष को बढ़ावा देते हैं। ओबीसी समाज में कई जातियां आती हैं। ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी समाज को सम्मान प्रधानमंत्री ने दिया है, वह कहीं और नहीं है। सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समाज से बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सोचना है कि एक गुलदस्ता तभी तैयार होता है जब हर कलर के फूल उसमें लगाए जाते हैं। बाकी चाहे आरएलडी हो या सपा, ये सब वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देते हैं। चाहे नौकरी हो या पहले का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में कई बार बनी मगर एक जाति विशेष को बढ़ावा दिया गया है। उनको नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, उनके ही कार्य हुए। चाहे आप सैफई को ले लीजिए, सबसे पहले बिजली सैफई में जलती थी। पूरे प्रदेश में कहाँ जलती थी? पूरे प्रदेश में अंधेरा रहता था, सैफई में बिजली जलती थी। मगर 2017 के बाद प्रदेश में बदलाव हुआ है। भ्रष्टाचार गुंडा राज समाप्त हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इस चुनाव में भाजपा किस स्थिति में रहेगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये जो सपने देख रहे हैं, छोटे छोटे दल इकट्ठे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ती है, वर्ग विशेष पर चुनाव नहीं लड़ती, विकास पर चुनाव लड़ती है। बाकी की जो पार्टियां हैं ये अपने परिवारवाद में घिरी हुई हैं, ये अपने जातियों में घिरी हुई हैं, ये अपने जातियों को बढ़ावा देती हैं। भारतीय जनता पार्टी सारे समाज को लेकर चलने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति न करके राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। सांसद जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार अपना गठबंधन बढ़ाते जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बाद आरएलडी से गठबंधन हो गया है और कल संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनसे भी बातचीत शुरू हो चुकी है। तो क्या लगता है ओबीसी जो है वो आपके साथ आएगा? आपने इसके लिए क्या रणनीति बनाई है कि भाजपा से जोड़ा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी समाज है और माननीय अखिलेश यादव जी वो एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं, एक जाति विशेष को बढ़ावा देते हैं। ओबीसी समाज कई वर्गों में है, कई जातियों में है, तो कई जातियों का ओबीसी समाज उनके साथ नहीं है। ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान ओबीसी समाज को माननीय देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, इस बार जब सरकार बनी है 27 मंत्री ओबीसी समाज के बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सोचना है कि एक गुलदस्ता तैयार तभी होता है जब हर कलर के फूल उसमें लगाए जाते हैं। और बाकी सपा, चाहे आरएलडी हो चाहे सपा हो, ये सब एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देते हैं। चाहे नौकरी हो, इसके पहले इतिहास उठा के देख लीजिए, सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में कई बार बनी मगर एक जाति विशेष को बढ़ावा दिया गया है, उनको नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, उनके ही कार्य हुए हैं। चाहे आप सैफई को ले लीजिए, पहले बिजली सैफई में जलती थी, पूरे प्रदेश में कहाँ जलती थी? पूरे प्रदेश में अंधेरा रहता था, सैफई में बिजली जलती थी। मगर 2017 के बाद प्रदेश में बदलाव हुआ है, भ्रष्टाचार गुंडा राज का समाप्त हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। क्या लगता है आगामी चुनाव में भाजपा किस स्थिति में रहेगी? देखिए,
2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये जो सपने जो देख रहे हैं, जो छोटे छोटे दल इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ती है, वर्ग विशेष पे चुनाव नहीं लड़ती है, विकास पर चुनाव लड़ती है। किसी बाकी की जो पार्टियां हैं, ये अपने परिवारवाद में घिरी हैं, ये अपने जातियों में घिरी हैं,